अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल राफ़िक क़ादरी फिर से। भाई हमने जो ये इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए हमारा ओरिजिनल प्लान था 3 वीडियोस का था। मगर जो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा इक्वेशन चाहिए होती हैं, ये बड़ा टॉपिक है। तो हमने फिर एक एडिशनल वीडियो बना रहे हैं जिसमें एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम लेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए एक इजाफी चीज और हो गई कि हमें पता लग गया कि हमने सवाल से इक्वेशन कैसे बनाई जाए। ये एक अक्सर प्रॉब्लम आती है कि सवाल कैसे देखें कि पूछ क्या रहा है। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ भाई, ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। मुर्गी की तस्वीर देखे कहीं आप ये ना समझे कि वो पुराना मुर्गी और अंडे वाला सवाल है कि पहले कौन आया। सवाल ये है कि भाई एक हमारा किसान है, उसके पास बहुत सारी मुर्गियां और बहुत सारे खरगोश हैं। एक दिन उसने गिनती की तो पता लगा कुछ टोटल 70 जानवर है, यानी सर गिन लिए ना उसने। और टांगे गिनी तो पता लगा कि 196 टांगे। भाई मुर्गे की 2 टांगे होती है, खरगोश की 4। बेचारा अपनी किसी वजह से जो है ना वो रिकॉर्ड उसका मिस हो गया कि इसमें मुर्गियां कितनी थी और खरगोश कितने। तो परेशान था, तो आपने उससे कहा ये कोई मसला ही नहीं, हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे। आपने कहा ये कोई मसला ही नहीं है, हम तो इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे ना भाई। चलो देखिए, इसमें हमने पता लग गया कि हमें 2 चीजें ना, फर्ज कीजिए हम ये कहते हैं कि जो मुर्गी है उसको हम एच कहते हैं और खरगोश रैबिट को आर कहते हैं। तो पुराना मेथड वही है, जो इक्वेशंस बनाए उस दोनों में दोनों 2 वेरिएबल्स हैं। फिर एलिमिनेशन मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक वेरिएबल दोनों का इक्वल करके ड्रॉप करवा दें। तो अब नई इक्वेशन जो बनेगी सिंगल वेरिएबल की, वो सिंगल वेरिएबल से सॉल्व कीजिए। जो जवाब है उसको किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में रखे, दूसरे का जवाब आ जाएगा। थ्योरी ना करें, जब हम रियल सवाल कर लेते हैं। तो भाई हमने कहा कि जो हेन है उसको हम एच कहेंगे और रबिट को आर कहेंगे। टोटल जानवर 7 हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एच प्लस आर 70 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब मुर्गी की 2 टांगे होती हैं और खरगोश की 4 टांगे होती हैं। तो यानी मुर्गियों की तादाद को 2 से ज़रब दें और खरगोश की तादाद को 4 से ज़रब दें, तो टोटल टांगे 196 आ गई। इक्वेशन नंबर 2। अब सिर्फ एक ही छोटा सा सवाल है कि एच और कितने मुर्गियां कितनी है, खरगोश कितने। तो वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। पहली इक्वेशन में एच 1 है, 1h है, और दूसरी इक्वेशन में 2h है। हम h एलिमिनेट कर रहे हैं पहले। आप चाहें तो पहले r भी एलिमिनेट कर सकते हैं। r के जो कोफिशिएंट है, इसमें पहली इक्वेशन में आपके r के साथ 1 है, जबकि दूसरी इक्वेशन में r के साथ 4 है, क्योंकि 4 टांगे होती है ना। तो खैर आपने पहली इक्वेशन h को एलिमिनेट किया, 1 और 2। दूसरी इक्वेशन के 2 को पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली इक्वेशन के 1 को दूसरी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जवाब आया दूसरी इक्वेशन से। उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कहा और उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो इक्वेशन 5 हो गई। 3 और 5 इक्वेशन को हम जमा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई, ये देखें। 2 डब्बों में सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई हुए फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बनी क्या, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। 2h प्लस 2r 140, यानी h भी 2 से ज़रब हुआ, r भी 2 से ज़रब हुआ और 70 भी 2 से ज़रब हुआ। इससे एक बात पता लगी कि किसी इक्वेशन के अगर दोनों साइड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहली इक्वेशन में h के साथ 1 था। देखिए h का मतलब है 1h। तो जब 1 से ज़रब दिया तो हमारी जो नई इक्वेशन बनी वो है 2h प्लस h 4r इज इक्वल टू 196। ये एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 2 है, मगर हमने अपने कन्वेंशन में चौथी कर दी। फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को -1 से। देखिए -1 से हम एक्चुअली क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा क्या कि जितने प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जितने माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन अब हम माइनस कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से। जब हम ऐड करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब आइए देखिए हमारी, तब हमने क्या करना है, 3 और 5 उठाना है। ये लीजिए,
सबसे पहले ऊपर 3 हमने उठाई और नीचे 5 उठाई, ऊपर 2h है और नीचे -2h है, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, एलिमिनेट हो गया, यही तो एलिमिनेशन प्रोसेस है। हाँ, ऊपर 2r था, नीचे -4r है। अच्छा, और राइट हैंड साइड पर ऊपर 140 था, नीचे 196 माइनस में, तो h तो कैंसिल हो गए थे, बाकी बचा -2r और -56। अब आप देखिए ये -2r से मल्टीप्लाई होना, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, जो हमारा पुराना मेथड है। सेकंड इक्वेशन आप अपनी पहली और दूसरी वीडियो को चाहे तो रिव्यू भी कर लें, ये करें। -56 को -2 से डिवाइड किया आपने, तो ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हुए, 56 कट के 28 का मतलब ये कि 28 खरगोश हैं। अब क्या करें, पहली इक्वेशन में r की जगह 28 रखते हैं। ये देखिए राइट हैंड साइड पे जो डब्बा है उसमें हमने क्या किया, h + 28 बराबर है 70 के। 28 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे ताकि अननोन लेफ्ट से रह जाए, h इसके बराबर है 70 - 28, यानी h बराबर है 42, यानी 42 मुर्गी है। तो आपने उसे बता दिया, वो बड़ा खुश हो गया और उसने एक मुर्गी काट के आपकी दावत भी कर दी, ये अलग बात की बात है। तो देखिए, रिव्यू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन की एग्जाम एक्सरसाइज है जो आप कीजिएगा, इसका जो जवाब और इक्वेशन दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला क्या भाई, आपके पास 9,000 है, दो अकाउंट्स में आपको डालने हैं, ए और बी में। ए पर 10% मुनाफा है, बी पे 20%। अगर कुल मुनाफा 380 है तो ए और बी क्या है, तो देखिएगा, गौर कीजिएगा। टोटल 2,500 है और मुनाफा जो है वो 380 है। अगला सवाल जो है, रेक्टेंगल के पैरीमीटर का मतलब ये रेक्टेंगल की चार दीवारी। पैरीमीटर वैसे कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि उसकी लंबाई को 200 तरफ देते हैं और चौड़ाई को भी 200 तरफ देते हैं, जमा कर लें तो वो पैरीमीटर हो जाता है, नहीं चारों तरफ की दीवारी। भाई अगर रेक्टेंगल का पैरीमीटर 158 है, यानी चारों साइड्स की लंबाई मिलाने के बाद 158 है, तो रिलेशनशिप क्या देखेंगे, एक तो छोटी साइड एक लंबी साइड है, तो ये कहा गया जो लंबी साइड है वो क्या है, छोटी साइड के 3 गुना, छोटी साइड जो भी उसको 3 गुना कह रहे हैं और उसमें 7 जमा कर दें तो लंबी साइड बनेगी। यानी दो इक्वेशन हो गई ना, पहली वाली में आपके टोटल 158 है और ये एक रिलेशनशिप है लेंथ और ब्रेथ के दरमियान। तो आखिरी वाले तो बहुत ही आसान है कि दो नंबर है, जमा करो तो 14 हो जाते हैं और उसमें से बड़े में से छोटा निकालते तो 2 बचते हैं। तो ये कुछ ऐसा केस है, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन उसमें गिवन है। और चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा देने में फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको मैसेज मिल जाएगा। वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपके, जिनके लिए मैथमेटिक्स आपके ख्याल में फ़ायदेमंद हो सकती है। मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप भी बना हुआ है इस पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो रिलेटेड डिस्कशन भी वहाँ मिल जाएंगे, एक्सरसाइजेज भी मिल जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, पाकिस्तान की बात फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।